Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 13 photosynthesis. I want to explain about this next topic, that is water splitting. Understand? Water splitting or splitting of water. Understand? दोनों बात देखी हुई, splitting of water and water splitting. Understand? अब ये हम देखेंगे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है और डिफरेंट की वेवलेंथ को क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ये डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है. अंडरस्टैंड? जिसमें एक पॉइंट और हम लोगों ने देखा, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल ए को छोड़ करके क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाने का काम करेगा और एक होगा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिस समय इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पावर लेकर के अपने को एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके बाउंस करके ऑर्बिटल में चला जाएगा और जब ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्टर जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको रिसीव कर लेगा. अंडरस्टैंड? रिसीव करने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा कि जिसमें फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट. फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है 680 वेवलेंथ से अधिक लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, जिसमें 700 की बात हमने किया था. अंडरस्टैंड? अब आइए देखते हैं कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, अंडरस्टैंड, इसमें कॉन्टिन्यूअस जो होती है इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन कहाँ से होती है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज करता है, कॉन्टिन्यूअस. क्योंकि ये कंडीशन जो होती है ये तो अल्टरनेट चलती होगी. फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट. फोटो सिस्टम सेकेंड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, तो वास्तव में आपका जो रिएक्शन सेंटर या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, इसी पॉइंट को हमें समझना है. किसमें? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में या वाटर स्प्लिटिंग में. अंडरस्टैंड? तो इसमें एक कंडीशन ये दिखा रहा है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, PS सेकेंड, अंडरस्टैंड, PS सेकेंड में ये आपका जो है क्या कंडीशन है भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है और ये आपका जो है क्या कंडीशन हो रही है कि H2O ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन. अंडरस्टैंड? ये आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं, 2 प्रोटॉन भी निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टैंड? तो अब कंडीशन ये होती है कि जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये आते कहाँ से हैं. अंडरस्टैंड? ये तो साफ क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ओरिजिन जो होती है H2O से हो रही है, लेकिन H2O जो है किस बेस पर देगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, जब ये आपका सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी ये आकर के इसको क्या करेगी, फॉल डाउन होगी. अब जैसे फॉल डाउन होगी तो इस थाइलेक्वाइड्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है आपका फोटो सिस्टम सेकेंड. अंडरस्टैंड? या फोटो सिस्टम फर्स्ट. तो इस कंडीशन में ये आपका रिएक्शन सेंटर है,
तो अब कंडीशन ये होती है कि इसमें H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अंडरस्टैंड, क्या होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा। और ये H2O का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब सोलर एनर्जी फॉल डाउन होगी, सनलाइट फॉल डाउन होगी। तो उस सनलाइट को जो है ये पिगमेंट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जो रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ पिगमेंट पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। अंडरस्टैंड, और जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो सभी पिगमेंट जो होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देंगे, किसको, रिएक्शन सेंटर को। अब जैसे रिएक्शन सेंटर को जब ये ट्रांसफर करेंगे तो जैसे यहाँ पर लाइट होगी, इसके पहले की जो है इवेंट्स है, जैसे लाइट यहाँ फॉल डाउन होगी तो तुरंत ये फोटॉन के रूप में जो लाइट गिर रही है, अंडरस्टैंड, 100% लाइट, जिसमें कि 2 और 3% लाइट जो होता है हमारा क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, 12% जो है एब्जॉर्ब होती है, 100% फॉल डाउन होती है। तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंड, तो वो फोटॉन क्या करेगा, इस H2O को ब्रेक डाउन कर देगा। अंडरस्टैंड, अब यहाँ पर H2O इज इक्वल टू ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस O, उसके बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी कंडीशन हो सकती है कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब जब ये रिलीज होगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंटों से रिसीव करके इसकी हाई एनर्जी होगी, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब उसके न्यूक्लियस में हाई एनर्जी होती है तो कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस को छोड़ करके बाउंस कर जाता है, आपके ऑर्बिटल में चला जाता है। अंडरस्टैंड, अच्छा, जब ये ऑर्बिटल में जाएगा तो कंडीशन क्या होगी कि जो H2O स्प्लिट हो रहा है वो आपका थाइलेक्वाइड्स में स्प्लिट हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है। अंडरस्टैंड, लेकिन जब ये लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होगा तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि जैसे लाइट यहाँ पे आकर के फॉल डाउन होगी तुरंत H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फोटो सिस्टम फर्स्ट में, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन जो बार बार रिलीज हो रहे हैं वो H2O के ऑक्सीडेशन से रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बन रहे हैं वो H2O के स्प्लिट होने से बन रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अब यहाँ जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन होता है ये कहाँ जाता है। प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाउंस करके जो है ऑर्बिटल में चला गया, और इसको इसका फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसको ट्रांसफर कर देगा। अंडरस्टैंड, जहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अंडरस्टैंड, तो अब इस कंडीशन में ये भी प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन और प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन की कंडीशन कहाँ से हो रही भाई, ये आपके H2O के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन भी रिलीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो आपका जो है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर लिया, उसके बाउंस कर गया, ऑर्बिटल में चला गया, लेकिन प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं, इस बात को ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपके NCERT में पूछा गया है। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन जो है आपके NCERT में ये पुटअप किया गया है, किस तरह की पोजीशन कि वेयर आर द प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लाइकली टू बी रिलीज्ड। ये कहाँ रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन, मतलब ये प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन। तो प्रोटॉन जो होता है थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन में चला जाता है, ल्यूमेन। अंडरस्टैंड, जो क्लोरोप्लास्ट की जो ल्यूमेन मेम्ब्रेन है थाइलेक्वाइड्स की, उसके अंदर ये चला जाएगा, कौन, प्रोटॉन, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा आउटर मेम्ब्रेन पे। अंडरस्टैंड, ये आउटर मेम्ब्रेन पे जो है ये रिलीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो तीनों पार्टीशन की कंडीशन हो गई यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चला गया है, फोटो सिस्टम सेकेंड से, ये आपका चला गया फोटो सिस्टम फर्स्ट में,
जब ये फोटो सिस्टम सेकेंड से फर्स्ट में ये एंट्री करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू करेगा, ठीक है। एक अप हिल और एक इन हिल, फिर ये अप हिल, दो कंडीशन आपको हमने बताया था, अंडरस्टैंड, अप हिल और डाउन हिल, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है स्प्लिटिंग ऑफ H2O, अंडरस्टैंड, कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड में आ रहा है टाइम टू टाइम, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, H2O के स्प्लिट होने से हो रहा है, H2O के ऑक्सीडेशन होने से हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब यहाँ पर सनलाइट आकर के पड़ेगी, अंडरस्टैंड, तो तुरंत इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर जाएगा। ये टाइम टू टाइम बार बार ये कंडीशन आती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन इलेक्ट्रॉन जो होता है स्प्लिट, मतलब H2O स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन को देगा, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन हम लोग चलते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अंडरस्टैंड। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अंडरस्टैंड, कि जो आपका ATP एंड NADP का जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पे हम लोग राइट करें PS मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे हमने राइट कर दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, अंडरस्टैंड, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका जो है ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। अब ये कंडीशन है आपका इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका ये कंडीशन हो गई, ये दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अब यहाँ पे आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अंडरस्टैंड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में दूसरी कंडीशन है कि अब यहाँ से ये भी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अंडरस्टैंड, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अंडरस्टैंड। अब ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है ये इसमें आएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसमें, ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में, अंडरस्टैंड। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएगा वो आपका ETS, नाम क्या दिया गया, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंडरस्टैंड। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये आपका ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर के अब ये चेंज हो जाएगा ATP, अंडरस्टैंड। अब ये रिएक्शन सेंटर, अब यहाँ से क्या है भाई, ये आपका सोलर एनर्जी, अंडरस्टैंड, ये सन लाइट है और ये सनलाइट यहाँ पे आकर के फॉल डाउन हो रही है, ठीक है। और जब ये फॉल डाउन होगी तो क्या होगा, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें रिएक्शन सेंटर पड़ा हुआ है, और यहाँ जो है क्या पड़े हुए हैं भाई आपके, ये पड़े हुए हैं आपके पिगमेंट, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन हम देख लें थोड़ा सा, कि अब यहाँ से आपका जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, अंडरस्टैंड। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कितनी वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या हो रही है कि अब यहाँ से आपकी सनलाइट पड़ेगी, ये आपकी क्या है, ये सनलाइट है, अब ये सनलाइट आकर के इस पे पड़ रही है, ये इसका रिएक्शन सेंटर है, और इसके चारों तरफ जो है क्या पड़े हुए हैं, पिगमेंट पड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड। तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, अंडरस्टैंड, ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और एनर्जी ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अंडरस्टैंड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक वही प्रोसेस होगा कि अब हमने जो है यहाँ पर कंडीशन क्या कर दिया भाई, कि ये फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, यहाँ से सनलाइट पड़ेगी तो अब ये आपका H2O, अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन इज इक्वल टू ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ भी कंडीशन वही होगी, ये स्प्लिट करेगा ये आपका, ठीक है। जब स्प्लिट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा। जब रिलीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, अब यहाँ से आकर के सीधे जो है वापस आ रहा है किसमें, किसी फोटो सिस्टम, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। और ये आपका ये कंडीशन ADP प्लस IP, अब ये बना दे रहा है क्या आपका ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डाउन हिल होगा, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन जो डाउन हिल होगा ये आपका NADP से अब ये रिड्यूस हो जाएगा NADPH पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव में रिड्यूस हो गया तो ये दो कंडीशन तो यहाँ बन गई। अब दोनों को हम कंपेरिजन करते हैं कि इसका नाम दिया गया, ये आपका जो है किस बेस पर इसको हम नॉन साइक्लिक बोलेंगे और किस बेस पर इसको हम साइक्लिक बोलेंगे। इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड। तो साइक्लिक की कंडीशन क्या हो गई भाई, कि साइक्लिक में आपका सबसे पहला पॉइंट जो नॉन साइक्लिक की कंडीशन है कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हुआ, एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद अभी अपने क्या करेगा, न्यूक्लियस को जो है छोड़ देगा, ये चला जाएगा ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है डाउन हिल की तरफ मूवमेंट करेगा, इसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर ADP को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, ये क्या कर दिया, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर के ये ATP में कन्वर्ट कर दिया, अंडरस्टैंड, ATP में चेंज हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे इसको, फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन मतलब, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और एक इनऑर्गेनिक यहाँ पर फॉस्फेट को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये तभी जो है आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या कर गया, चेंज हो गया, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब फिर जो है यहाँ से क्या होगी भाई, ये लाइट जो है यहाँ पड़ रही है, ये लाइट अब यहाँ पड़ रही है, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये है कि जब ये लाइट यहाँ पड़ेगी तो फिर ये भी एक्साइटेड स्टेट में ये आएंगे, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा NADP को NADPH में रिड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आकर के फंसेगा, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ये बता रहा है कि भाई यहाँ तो H2O स्प्लिट कर रही है, अंडरस्टैंड, H2O स्प्लिट कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वहीं से आएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड से। फोटो सिस्टम सेकेंड ही इसको प्रोवाइड करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन। आगे बस में यहाँ जो है इसको रिड्यूस कराएगा, रिड्यूस कराने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ गया, ठीक है। अब जब फोटो सिस्टम फर्स्ट में आएगा तो इस वेवलेंथ की अब ऑलरेडी यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, पड़ रही है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, यहाँ पर जो है पिगमेंट ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके अब इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये जो दे रहा है एनर्जी, यहाँ से तुरंत क्या होगा, अब रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है वो तुरंत एक्साइटेड स्टेट में आएगा इसकी तरह, और इसकी तरह आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, फिर जो है अपहिल कंडीशन में चला जाएगा, अंडरस्टैंड। अब जब ये अपहिल कंडीशन में जाएगा तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा, तो ये डाउन हिल में जैसे ही एंट्री करेगा, अंडरस्टैंड, डाउन हिल में जैसे एंट्री करेगा तो यहाँ पर NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH में, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ कंडीशन, अब हम प्रोसेस ये होगा कि भाई यहाँ पे किस तरह से जो है इसको हम नॉन साइक्लिक बोलेंगे,
अंडरस्टैंड। इसका नॉन साइक्लिक नाम हम क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ फोटो सिस्टम सेकेंड से, फोटो सिस्टम फर्स्ट में आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट में आने के बाद ये NADP को NADPH में रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ से फिर ये वापस नहीं आया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ये केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इनको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, अंडरस्टैंड, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, अंडरस्टैंड। अब साइक्लिक की कंडीशन क्यों इसको साइक्लिक कहेंगे हम, साइक्लिक की कंडीशन में ये होता है कि सबसे पहले ये जानिए कि जो भी साइक्लिक होगा, कोई भी साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा, अंडरस्टैंड। एक फोटो सिस्टम काम करेगा और वो कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसकी वेवलेंथ जो है लाइट की 700 है, अंडरस्टैंड। यही केवल जो है क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होगा, अंडरस्टैंड, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आया, कैसे आया, सोलर एनर्जी यहाँ पे आकर के फॉल डाउन हुई, लाइट यहाँ पे फॉल डाउन हुई, यहाँ पर आपका जो H2O का तुरंत क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब ये इलेक्ट्रॉन फिर ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा, एक्सेप्टर रिसीव करने के बाद पहले तो ये अपहिल डायरेक्शन में गए, ठीक है, और फिर जो है ये क्या करेंगे, ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर, अब ADP इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ADP को जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिसीव करा के ये रिड्यूस करा देगा फिर ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में इसको रिड्यूस कराया तो फिर ये वापस वहीं आ गया जहां से ये रिलीज हुआ था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको रिड्यूस कराने के बाद फिर वापस आ गया, उसी कंडीशन में आ गया, अंडरस्टैंड। इसलिए इसको हम नाम देते हैं क्या, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। अब थोड़ा सा इसको हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बता रहा है कि साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन ये आपका जो है इसकी साइट क्या है, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन की, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन की साइट है स्ट्रोमा लेमिला, अंडरस्टैंड, स्ट्रोमा लेमिला, अंडरस्टैंड। ये स्ट्रोमा लेमिला में इसकी साइट है, किसकी, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन की। जबकि ये आपका नॉन साइक्लिक जो हो रहा है ये आपका जो है ग्रेनम लेमिला, अंडरस्टैंड, ये ग्रेनम लेमिला में हो रहा है, क्योंकि ग्रेनम क्या है, ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम, इसका मतलब थाइलेक्वाइड्स के मेम्ब्रेन में हो रहा है, अंडरस्टैंड, तो इसको कहते हैं ग्रेनम लेमिला। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसकी साइट जो है क्या है, ग्रेनम लेमिली में है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की साइट कहाँ है, ये आपका स्ट्रोमा लेमिली में है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें दो फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, एक आपका फोटो सिस्टम सेकेंड और दूसरा फोटो सिस्टम फर्स्ट, अंडरस्टैंड। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, तो इसमें केवल एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। जब ये दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन किस जो है प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो उस प्रोसेस का नाम देंगे हम जेड स्कीम। क्या नाम देंगे, जेड स्कीम, जबकि यहाँ पर कोई जेड स्कीम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना हम चाहेंगे आपको, दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई ये आपका केवल इसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें आपका ATP एंड NADPH दोनों बन रहे हैं,
एटीपी एंड NADPH दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। हाई सिमिलेटरी पावर जो एटीपी और NADPH है, इसमें दोनों हाई सिमिलेटरी पावर का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल एटीपी बन रहा है, अंडरस्टैंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई सर ये एटीपी क्यों बन रहा है, क्यों नहीं NADP भी बन रहा है, अंडरस्टैंड। NADP इसलिए नहीं बन रहा है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम, पहली बात कि फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो NADPH को या NADH को रिड्यूस करने वाला एंजाइम ऑब्सेंट है, जिसका नाम देते हैं आपका NADP रिडक्टेज। क्या नाम दिया गया उसका? NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज भी ऑब्सेंट है, तो यहाँ पर NADPH नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है भाई कि फोटो सिस्टम सेकेंड भी ऑब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की साइट होती है आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जहाँ पे आपका क्या होगा भाई कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ पर केवल एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जो है एक्साइटेड स्टेट में आकर के सीधे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ये डाउन हिल में आ रहा है, और वहाँ से एटीपी को एटीपी में रिड्यूस कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर वही आ गया जहाँ से एक्साइटेड स्टेट में गया था, अंडरस्टैंड। लेकिन क्या यहाँ पर भी ये कंडीशन हो रही है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ से निकला, ये गया यहाँ पे, फिर ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में आया, फिर आकर के यहाँ गया, फिर यहाँ से जब डाउन हिल हुआ तो NADPH को NADPH में रिड्यूस कर दिया, आगे बात में। तो इस तरह के कंडीशन जो होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दो पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट इसमें है, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में आपका जो होता है एक और पॉइंट है में कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये आपका एक्साइटेड स्टेट में तभी आएगा जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट से अधिक जो है नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट मिले, तब, अंडरस्टैंड, तब ये आपका क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होगा, और नहीं तो नहीं होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि 680 से लेकर के 700 तक, मिनिमम क्या है 680, मैक्सिमम क्या है 700, अंडरस्टैंड। एक डिफरेंट ए भी आपको मिल गया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जब ये 4-5 पॉइंट हमने जो बताया है उसको आप क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन को अब यहाँ प्रूफ हो गया, और प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, H2O से आ रही है, न कि CO2 से आ रही है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होता है आपका साइक्लिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।